फिजिक्स में जो आपने मुझे 3 इक्वेशंस पढ़ाई थी ग्राफिकल डेरिवेशन के उससे, तो सर ये थर्ड इक्वेशन समझ नहीं आ रही है। और ठीक है, मैं बता देता हूँ। थर्ड इक्वेशन हो ना, क्या है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर। है ना। तीन थे, एक तो थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक थे आपके v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और थर्ड थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन थे। सर आप एक बार सेकंड भी समझा दोगे? और ठीक है, समझा देता हूँ, तीनों समझा देता हूँ सबसे अच्छा। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं, मतलब क्या इक्वेशन अगर आपको कभी एग्जाम में मिलेगा, टू डिराइव v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड। अगर कोई भी मेथड के नाम से नहीं आए तो फिर आप कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये आपको हो गया वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम ग्राफ। ये हो गया आपका ए बी। तो और ये हो गया इनिशियल पॉइंट ओरिजिन। तो ए से यू तक, ए से ओ तक, दिस इज ए हो गया यू, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, और बी से ये हो गया आपका वी, फाइनल वेलोसिटी। इसको मिला दो डॉटेड लाइन से, दिस, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन से मिला दो। अब नेमिंग दे दे, ए और बी हो गया, दिस इज सी डी और ई। तो इसमें पहले आपको कुछ राइट डाउन करना पड़ेगा, माने कुछ लिखना पड़ेगा आपको कि कंसीडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एज shown in figure. The body has initial velocity u at point A, and then its velocity change from A to B इन टाइम t में वेलोसिटी आपका चेंज हो गया A से B तक। आफ्टर टाइम t फाइनल वेलोसिटी इज v, ये आपको लिखना पड़ेगा। नाउ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, u इक्वल टू ओ ए, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू बी सी। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी प्लस बी सी, और बी सी इक्वल टू क्या है, वी, दिस इज बी डी प्लस डी सी। और डी सी किसके इक्वल है, आपके ओ ए के। तो v इक्वल टू डी डी प्लस ओ ए, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डी सी इक्वल टू ओ ए, डायग्राम से दिख रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है। तो डी सी इक्वल टू ओ ए, और आपका ओ ए इक्वल टू क्या है, दिस इज यू, ऊपर मैंने राइट डाउन भी किया है, डायग्राम में दिख रहा है। तो अब क्या आप लोगों को चाहिए, बी डी, बी डी, ये आ गया v इक्वल टू बी डी प्लस यू आ गया।
अब अपने को BD निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको मान लो आप फर्स्ट मान लेते हैं। अब डायग्राम में आते हैं, फ्रॉम ग्राफ या फ्रॉम डायग्राम, जो भी लिखे आप। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू BD अपॉन AD, BD अपॉन AD। अब देखो AD जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब क्या है आपका, AD जो है वो OC के इक्वल है, और आपने OC पे क्या बताया है, टाइम। ये किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो A इक्वल टू BD, AD की जगह पर क्या रख देते हैं, टाइम। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 80। अब इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इस BD की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड V इक्वल टू 80 प्लस U। बस हो गया प्रूफ, V इक्वल टू U प्लस यस सर। A प्रूफ हो गया। अब मैं सेकंड बता देता हूँ। सेकंड, टू derive S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। तो डायग्राम तो खैर आपको वही लेना है, प्रीवियस डायग्राम। ये जो डायग्राम है, डायग्राम आपको वही बनाना है, सेम डायग्राम बनाना है। तो मैं फिर से डायग्राम नहीं बनाता हूँ, यही डायग्राम से मैं समझा देता हूँ इसको। देखो, तो सबसे पहले इसमें भी आप वही चीज जो पीछे लिखा, वही चीज पूरा लिख लेना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इसमें डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर OABC। डायग्राम में मैं बताता हूँ, OABC ये पूरा कवर अप किया डिस्टेंस, यहां से लेकर ये पूरा पॉइंट BC, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा डायग्राम। और ये पूरा डायग्राम में आपको दो पोर्शन दिख रहा है, एक तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है। इसको दो पार्ट में कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब इसको आप मान लेते हैं फर्स्ट। अब दोनों एरिया आपको निकालना है, चाहे तो अलग निकाल लें, चाहे तो आप पहले एरिया ऑफ OADC निकाल लें, फिर एरिया ऑफ ABD निकाल लें। अगर आपको एक में करना है तो एक में भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, तो OADC तो ट्रायंगल का एरिया आप देखें डायग्राम में, ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या लिख देते हैं, OC इंटू OD, लेंथ इंटू विड्थ, या OA इंटू OC लिख दे, जैसे भी लिखे बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज OA इंटू OC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD भी आपको मालूम है, क्या हो जाएगा ABD का ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, AD इंटू, अब क्या निकालना है, ABD। एक सेकंड डायग्राम में देख लो, ABD बेस इंटू हाइट। तो OA डायग्राम में देखें, OA इक्वल टू क्या है आपका U, और OC इक्वल टू क्या है, T। ये हो जाएगा U इंटू T, हाफ।
और ए बी के ए क्या था आपका, ए डी बी डी था आपका, ए बी डी था। हाँ, ए डी देख ले, ए डी क्या डायग्राम में, ए डी, ए डी अभी अपन ने निकाला था। ए डी किसके पैरेलल है, ओ, यहाँ देखे ए डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू टी, तो इसको मैं लिख देता हूँ टी। और बी डी क्या है, कहाँ गया बी डी, ए बी डी निकाला हुआ है ए टी, ए में बी डी ए टी निकाल लेंगे। अब आप बोलोगे सर कि एग्जाम में क्या अगर ये आता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, नहीं, एग्जाम में आएगा ना तो जैसे ये बी डी वाला पोर्शन है ना, ये आपको निकाल के बताना पड़ेगा वहां पर, या रफ में आप बता दें तो ज्यादा, मतलब इधर लाइन ड्रा करके रफ में बता दें तो सही हो जाएगा। और डिस्टेंस टेबल मतलब इसको क्या बोल देते हैं, एस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको प्रूव हो गया। हुआ क्लियर, यस सर। है ना। तो घर पे क्या करना है, इसको कॉपी में अच्छे से अलग अलग कर लेना, क्योंकि यहाँ मैंने बीडी निकालने के लिए नहीं बताया, आप घर में जब करोगे ना कॉपी में तो राइट साइड में बीडी भी निकाल के बता देना उनको। थर्ड, टू derive v square equal to u square plus 2as by graphical method। तो डायग्राम का कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम एज इट इज जो फर्स्ट में बनाया था ना डेरिवेशन में, डायग्राम आपको वही बनाना है। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल एस कितना हो जाएगा, जो पीछे वाले में अपन ने लिखा था, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, और आपको मालूम है ओ ए बी सी कैसा दिख रहा है, ओ ए बी सी, दिस इज द ट्रापेजियम, दो पैरेलल लाइन, दिस ओ ए और ए बी सी आर द पैरेलल लाइन, ये आपको कैसा ट्रापेजियम है। तो फिगर लिखे, या आप चाहे तो इसको एरिया ऑफ ट्रापेजियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड मैंने अभी आपको बताया, ओ ए एंड सी बी पैरेलल साइड है, और हाइट क्या है आपका, ओ सी है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस बी सी, और हाइट हो गया ओ सी बाय 2। तो एस इक्वल टू ओ ए क्या है आपका u, और बी सी क्या है v, ये हो जाएगा u प्लस v, और ओ सी तो क्या हो जाएगा, डायग्राम में देख लेते हैं, ओ सी क्या है आपका, टाइम t है, दिस इज t बाय 2। तो अपने को लाना क्या है, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लाना है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें क्या है आपको, अपने जो डेरिवाइव किया उसमें u प्लस v इंटू टी बाई 2, तो डेरिवेशन में s है, u है, v है, t नहीं है, मतलब यहां से आपको क्या करना है, t को रिमूव करना, t को रिमूव करना। तो कैसे रिमूव करेंगे, इफ v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यहां से आप t निकाल लें, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू
अपॉन ए। अब इस t की वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं। नाउ s इक्वल टू u प्लस v बाई 2 और t की वैल्यू क्या आ जाएगा, v माइनस u बाई a। तो ये हो गया s इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और दिस इज 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इधर चला जाएगा तो 2a s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो v स्क्वायर एक तरफ रहने दो, u को इधर भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका थर्ड डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। आया समझ में? यस सर। अब बन जाए, तीनों में से एक डेरिवेशन आएगा एग्जाम में। और बताओ क्या पूछना है? नो सर, बस यही समझना था।